ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अगर आवाज आ रही है तो अब मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। मैंने कई सारे सवाल हैं जो लोगों के आ रहे हैं, उसको लेके मैंने सवालों को लिख लिया है। सबसे पहली बात यह है कि लोगों के पास फॉर्म, कुछ लोगों के पास पहुंचे हैं और कुछ लोगों के फॉर्म अभी तक पहुंचे नहीं है कुछ लोगों के पास। तो पहला सवाल यही रहेगा कि अगर आपके पास फॉर्म नहीं पहुंचे तो फॉर्म किस बीएलओ के पास है, हम इसको किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। आप सबसे पहले ये जानिए कि अगर फॉर्म आपके पास अभी तक नहीं पहुंचा है तो हमको किस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो किस बीएलओ के पास है। तो पहले इस सवाल के जवाब को मैं आपको बता रहा हूं, किस तरीके से करना है उसको जान लीजिए। फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा कैसे होगा? यहां से देखिए, ये मेरी मोबाइल की, इसकी आईपैड की स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। तो एक वेबसाइट है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप सारे लोग नोट कर लीजिएगा। voters.eci.gov.in ये एक वेबसाइट है। जब आप इसको अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पे खोल लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का परफॉर्मा दिखाई देगा। देखिए, जब आप इस वेबसाइट को खोल लेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये SIR 2026 नजर आ रहा होगा। SIR 2026 पे जब आप फिल एन्यूमरेशन फॉर्म, ये एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करिएगा। तो जिन लोगों को अभी तक फॉर्म नहीं मिले हैं, उनके फॉर्म का पता नहीं लगा है, वो इस प्रक्रिया को अपना के अपने फॉर्म को पता कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म किस बीएलओ के पास है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वोटर आईडी कार्ड है। इस तरीके के वोटर आईडी कार्ड आप लोगों के पास भी होंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग अब तक 2025 से पहले तक अगर वोट देते रहे तो इस तरीके का वोटर आईडी कार्ड आप लोगों के पास जरूर होगा। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि आप एक बार देख ले voters.eci.gov.in इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे SIR 2026 आ रहा होगा, फिल एन्यूमरेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट यहाँ बोलेगा। सेलेक्ट स्टेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करते हैं, आप किस जगह के वोटर हैं, कहाँ अपना वोट डालते हैं। अब मान लीजिए ये जो वोटर है जिसका वोटर आईडी कार्ड मेरे पास है, ये उत्तर प्रदेश के वोटर हैं। मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है और फिर ये पूछ रहा है एंटर EPIC नंबर इन 2025। तो ये पहचान पत्र मेरे पास है। इस तरीके का पहचान पत्र अगर आपके पास है ना, तो यहाँ पर आपको आइडियल संख्या उसकी दिख रही हो, मतलब मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या जरूर नजर आ जाएगी। तो आप लोग क्या करिएगा, आप इसको यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड हाथ में ले लीजिएगा और हाथ में लेने के बाद अपना यहाँ पे जो आपको संख्या दिखाई दे रहा हो, इसको इस फॉर्म पे ये EPIC नंबर की जगह डालिएगा। देखिए, मैं इसको आपके सामने डाल के दिखा रहा हूं। देखिए, तो इसकी EPIC संख्या है IDL 1873751। देखिए, जो वोटर आईडी कार्ड संख्या यहाँ पे आपको मतदाता पहचान पत्र दिखाई दे रही थी, वही हमने यहाँ पर डाल दिया इसको। अब जब हम इसको यहाँ पे देखिए सर्च करेंगे, अब हमने इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद जैसे ही आपने सर्च किया तो तुरंत आपका ये दिखाने लगेगा कि आपका नाम क्या है, आपकी वोटर आईडी कार्ड संख्या क्या, और आपका सीरियल नंबर। देखिए, यहाँ पे बहुत जरूरी चीज देखिए, सीरियल नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ सही से। तो यहाँ सीरियल नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, 674 इनका दिखाई दे रहा है। इसकी पार्ट संख्या भी आपको आ रही है, सब कुछ आ गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जो बीएलओ की यहाँ डिटेल आपको आने लगी है कि आपका फॉर्म किस बीएलओ के पास है। आप यहां से आपको पता लग गया, इस बीएलओ का नाम है सुधा शाक्या और इसका मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे देखिए नजर आ रहा होगा। तो देखिए, और देखिए आप अगर आपकी, देखिए ये तीन चीजें आपको दिखाई दे, अगर आपका आधार कार्ड में यही नाम है और EPIC नंबर भी यहाँ सेम है, और अगर आपका मोबाइल नंबर अटैच है, तो फिर आप इसको यहाँ से ऑनलाइन भी भर सकते हैं अपना। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन नहीं भरना चाहते तो आप एक काम करिए, यहाँ पे आपको बीएलओ का अपना नाम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ नंबर दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आपको अपनी क्रम संख्या दिखाई होगी। आपको जो आपका फार्म का नंबर है वो दिखाई दे रहा होगा, जैसे इसमें 674 है। तो आप क्या करेंगे, इन बीएलओ साहब को फोन करेंगे, इस नंबर पे कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद उनसे कहेंगे कि भाई हमारा सीरियल नंबर 674 है, ये फॉर्म आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए। तो बहुत ही आसानी से आप अपने फॉर्म को ढूंढ लेंगे कि आपका फॉर्म किस बीएलओ के पास है, उसका नंबर क्या है,
और इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो पहले सवाल का जवाब आपको शायद इंशाल्लाह मिल गया होगा। तो पहला सवाल मैंने यही रखा था कि जिन लोगों को अभी तक फॉर्म नहीं मिला है उन लोगों को अपना फॉर्म किस तरीके से ढूंढना है, तो मैंने तरीका बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। चूंकि ये लाइव है तो आप अगर इसको पीछे भी बैक करके देखेंगे तो आप बहुत आसानी से आप इसको देख लेंगे। तो कुल मिला के हमको ये जानकारी हो गई कि हमको अपना फॉर्म कैसे किस बीएलओ के पास है पता करें, ये हमको जानकारी हो गई। अब चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि मान लीजिए साहब अब हमें ये फॉर्म तो हमने कलेक्ट कर लिया अपना, ठीक है, लेकिन अब हमें ये कैसे पता करें कि वोटर लिस्ट में नाम हम कैसे खोजें कि हमारे किसी परिवार का नाम या हमारा नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है भी या नहीं है। तो देखिए उसके लिए आप यहां से बैक आ जाएंगे तो ये आपको जो मैंने बताया था ना voters.eci.gov.in, ये जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट पे यहाँ SIR 2026 आपको लिखा दिखाई दे रहा है। पहला फिल इन एनुमरेशन फॉर्म है, दूसरा है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, अब इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे लास्ट SIR आप मतलब आपका जो वोट था 2003 में आपके माता पिता का या आपका खुद का जिसका भी वोट था, तो आप यहाँ पे यहाँ से उनका राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, किस राज्य में उनका वोट था, कहाँ वो अब तक वोट देते आए। अब चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे यूपी सेलेक्ट कर लूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे ये यूपी सेलेक्ट कर लिया। यूपी सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस पे व्यू पे क्लिक कर दिया। देखिए जैसे हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इस तरीके का आपको फिर से इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। ये आपको दिख रहा होगा। पहले मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। पहले देखिए यहाँ आपको दिख रहा है इलेक्टोरल रोल PDF 2003। तो लोग पूछ रहे हैं कि भैया हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर देखिए सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई देने लगा। तो यहाँ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करिए। तो चूंकि मैं यहाँ पे आपको एक तरीके से एग्जांपल बता दूं तो मैंने यहाँ पे एक मैनपुरी सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका एक कस्बा है उसको मैं सेलेक्ट कर मतलब मैनपुरी कहीं है, जैसे मैं मैनपुरी का हूं तो मैं यहाँ पे मैनपुरी अपने इसमें सेलेक्ट AC में जाके मैनपुरी सेलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं शो पे क्लिक करूंगा देखिए ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को सभी लोगों को 2003 की मैनपुरी की वोटर लिस्ट आपको शो होना शुरू हो गई है। तो जाहिर बात है अब आप कहाँ किस जगह वोट डालते थे तो आपको ये जानकारी तो रही होगी। 2003 में आप कहाँ वोट डालते थे, क्या करते हो। तो देखिए मैं आपको अपना बताने जा रहा हूँ जिस जगह से मैं रिलेट करता हूं वहां से मैं लगा रहा हूं। एक सेकेंड, भाग संख्या हाँ पीछे थोड़ा। तो यहां से देखिए तो यहाँ पर आपने मैं जिस टाउन में अभी काम कर रहा हूँ लोगों के साथ काम कर रहा हूँ तो उनकी जो वो है ना वो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के हैं वो उनकी भाग संख्या 45 है। तो मैं यहाँ पे जाके इस वोटर लिस्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। देखिए सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कैप्चा डालेंगे UYKQD। आप जैसे इसको सबमिट करेंगे तो ये आपका डाउनलोड होकर आ जाएगा। अच्छा वैसे मैंने ये जो डाउनलोड करी हुई लिस्ट है मैंने इसको निकाल के अपने पास रख लिया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने तो खैर इसको निकाल के अपने पास रखा है क्योंकि मैं इसका काम कर रहा हूँ, फिलहाल लोगों को काम करवा रहा हूँ। तो दूसरा सवाल भी हमें पता लग गया कि साहब 2003 की वोटर लिस्ट हमें कैसे खोजनी है और कैसे उसको डाउनलोड करना है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, तरीका बता दिया, ठीक है ना। अगर कमेंट में आप चाहेंगे तो मैं उस कमेंट में उसकी लिंक भी आपको डाल दूंगा। अब बात करते हैं कि हमको फॉर्म भरना कैसे है, फॉर्म कैसा है, कैसे भरना है। बड़ी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप जान पाए कि फॉर्म हम लोगों को बेसिकली भरना कैसे है। देखिए कुछ इस तरीके का फॉर्म आप लोगों के पास आया होगा, सभी के पास आया होगा। अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो मैंने बता दिया किस तरीके से आपको खोजना है।
अब मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके फॉर्म, ये मैंने डिटेल ऊपर की छुपा दी है क्योंकि वो ठीक नहीं है किसी की डिटेल सार्वजनिक करना, तो मैंने जानबूझ के उसकी डिटेल यहाँ से हटा दी है। लेकिन नीचे का परफॉर्मा एकदम सेम है, किस तरीके से फॉर्म भरना है मैं आप लोगों को ये बिल्कुल बता रहा हूँ यहाँ से, है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है जन्म तिथि, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो आपके पास अभी करंट डेटा भरना है आपको अपना ऊपर। आपके पास अगर आपके पास पासपोर्ट है अपना, है ना, आप अगर आपके पास आपके हाई स्कूल की मार्कशीट है या आपके पास आधार कार्ड है जो जिसमें आपकी बिल्कुल अच्छे से आप लोगों का डेटा बिल्कुल ठीक ठीक हो, आपको यहाँ भरना है। जैसे मैं बता दूं, मैं एक इसी मतलब काल्पनिक भर रहा हूं। मान लीजिए जन्म तिथि मेरे है 16 मार्च 1988, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अपने आधार कार्ड से 16 मार्च 1988 जो है उस जन्म तिथि को यहाँ भर दिया। अब मान लीजिए आधार कार्ड संख्या मेरी है 98 67 22 55 और 29, ये हमारी आधार कार्ड संख्या थी, तो हमने उस आधार कार्ड संख्या को भर दिया। अब मान लो मेरा नंबर है 90 45 54 32 92, तो मेरा मोबाइल नंबर था, तो देखिए मोबाइल नंबर लिखा है तो ये मैंने मोबाइल नंबर भर दिया। पिता का नाम जो आपके अगर पासपोर्ट आपके पास है तो सबसे आप कोशिश करिए कि आप अपने पासपोर्ट से डेटा भरिए। अगर आपके पास पासपोर्ट आपका नहीं है तो आप, जाहिर सी बात है, आप लोगों इस बात का ध्यान रखें कि जो 11-12 डॉक्यूमेंट मांगे गए आप कोशिश करें उनमें से ही किसी का जो डेटा है ना वो इसमें फिलअप कीजिए। मान लीजिए अगर इसमें कोई क्वेरी लग के आ गई आपकी और आपसे उन्होंने फिर उन 11 में से कोई डॉक्यूमेंट मांगा, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास जो आप फॉर्म भर चुके हैं वो आपके पास होना चाहिए और देने के लिए सेम, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो पिता अभिभावक का नाम है, इंग्लिश में भी भर सकते हैं और उसमें भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी राय तो यह है कि आप चाहे इंग्लिश में भरें चाहे हिंदी में भरें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप बीएलओ आपका ऑनलाइन फॉर्म भरेगा ना तो उसमें सारा डेटा इंग्लिश में आएगा। बीएलओ साहब कल मेरे पास आए थे, ईआरओ साहब भी आए थे। आप चाहेंगे तो बीएलओ साहब किस तरीके से उसको ऑनलाइन भर रहे हैं वो प्रक्रिया भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता था उस वक्त दिखाना। आप कहेंगे तो थोड़ा उनसे बातचीत करके आपको दिखवा दूंगा। फिलहाल मैं पिता अभिभावक का नाम इसमें आ रहा है, तो पिता अभिभावक का नाम मान लीजिए इसमें है किसी का मोहम्मद मोहसिन खान, ये नाम है उनका पिता का नाम। और पिता का देखिए, अगर पिता का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो आप पिता का वोटर आईडी कार्ड संख्या यहाँ डाल दीजिए जो करंट की है। मैं आपको बताऊं 2003 में और अभी में डेटा बदला गया है। मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए इस तरीके से 2003 की ये मेरे पास वोटर लिस्ट है एक तरीके से, तो इसमें कई लोगों के यहाँ पे इस तरीके से आया था यूपी 69342। और अब की बार अगर आप जो उनका वोटर आईडी कार्ड देखेंगे ना तो उसमें आपको आईडीएल एचजेजे QYX इस तरीके के उनके वोटर आईडी कार्ड हैं। तो जो आपके माता पिता अगर आपके हयात हैं, है ना, तो आप उनका यहाँ नाम डाल दीजिए। अगर वो अभी वोट डाल रहे हैं करंट में 2025 में या उन्होंने पिछला डाला है तो उसमें वोटर आईडी कार्ड संख्या होगी आपके पिताजी की, तो आप उसका पिताजी की वोटर आईडी कार्ड संख्या इसमें भर दीजिए। तो उनका भी फॉर्म वैसे अगर आया होगा, जाहिर सी बात है, तो आप उसमें से लेके भी भर सकते हैं। अब मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड संख्या है इसमें HJJ 189236, ये आपका वोटर मान लीजिए पिता की EPIC संख्या, तो आपने यहाँ पे पिता की EPIC संख्या लिख देंगे। अब क्या है, माता का नाम है, माता का नाम है नगीना, मान लीजिए नगीना ही है, मैंने नगीना मान लिया, नगीना मान लिया, यहाँ मैंने नगीना भर दिया, माता का नाम नगीना है। अब उनकी भी EPIC संख्या, अगर वो हयात हैं, अगर उन्होंने पिछले साल वोट डाला है तो आप उनकी वोटर आईडी कार्ड से लेकर भर सकते हैं। नहीं तो उनका भी एक फॉर्म इस तरीके से आया होगा, फॉर्म के ऊपर यहाँ पर लिखी हुई है सभी की, है ना, तो आप उसका भी वहां से भी डेटा लेके भर सकते हैं। मान लीजिए इनका भी ऐसा ही था HJJ और 189235 इस तरीके से था, तो आपने भर दिया। पति पत्नी अगर हैं आपकी तो आप उस वहां पे इनकी भी डिटेल डाल सकते हैं इसी तरीके से। असली बात है नीचे की डेटा की। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हैं कि साहब हमें क्या भरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात जो दिक्कत परेशानी आ रही है, लोग ऊपर का डेटा तो भर ले रहे हैं ठीक, समस्या आ रही है उन्हें नीचे। तो देखिए कई लोगों ने वीडियो बनाए हैं, समझाए हैं। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं, बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे आप आंखें बंद करके सभी के फॉर्म भर सकते हैं। बहुत आपको इंशाल्लाह आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी इस वीडियो से।
देखिए यहां पे लिखा है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ जिन लोगों ने 2003 में लिस्ट में नाम है जिन्होंने वोट किया था, उन लोगों को अपना डेटा यहां भरना है। अब मान लीजिए आप 2003 के वोटर आप नहीं थे और आप अब पहली बार इस फॉर्म को एसआईआर को भर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वो डेटा आपका फिर आपको यहाँ अपना भरना होगा। अब कैसे करना है वो अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 2003 की एक वोटर लिस्ट मेरे पास है, ठीक है ना, ये मैनपुरी की वोटर लिस्ट मेरे पास है। मान लीजिए इस वोटर लिस्ट में अब जाहिर सी बात है, आप ये मैंने कैसे डाउनलोड करी है मैंने आपको बता ही दिया है। अब हमने क्या किया, इसमें से हम XYZ कुछ भी उठा लेते हैं, एक सेकंड, एक डेटा उठा लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे वालिद हैं, या मान लीजिए नीचे वाला मान लेते हैं, ये मैं खुद हूं, मोहम्मद इस्लाम मैं हूं, है ना, मोहम्मद इस्लाम मैं ही हूं और मैंने 2003 में वोट किया था, है ना, और मेरा इसमें डेटा मिल गया है, मोहम्मद इकराम मैं ही हूं। अब है ना, पहले ये वाला हटा देता हूं मैं, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने दूसरे का नाम लिखा था, दूसरा फॉर्म लेता हूं मैं। देखिए मान लीजिए मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है, 2003 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम मिल गया है और इस तरीके का मैंने पेज अपने पास निकाल के रख लिया है। तो साहब अब कैसे भरना है मुझे ये फॉर्म 2003 का, अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बहुत ही आसान है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसमें लिखा है निर्वाचक का नाम, आप क्या करिए, आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है, कुछ नहीं करिएगा। यहां दिख रहा है आपको निर्वाचक का नाम लिखा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऊपर बिल्कुल दिखाई दे रहा हो आप सबको। निर्वाचक का नाम में साफ साफ दिखाई दे रहा है, निर्वाचक का नाम क्या है, मोहम्मद इस्लाम, mu.islam, जैसा नाम लिखा है वैसा लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे mu.islam, कुछ चेंज नहीं किया है, जैसा सेम देखिए यहाँ पे लिखा था mu.islam, मोहम्मद नहीं लिखा है मैंने, जैसा नाम लिखा था सेम वैसा लिख दिया है। तो निर्वाचक का नाम यहाँ ऊपर लिखा हुआ था, हमें ढूंढने कैसे, निर्वाचक का नाम में निर्वाचक का नाम यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ मेरा नाम था, निर्वाचक का नाम ऊपर लिखा, तो निर्वाचक के नाम में मैंने अपना नाम डाल दिया। ठीक, अब ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, उन्होंने कहा है ईपीआईसी संख्या किसे कहते हैं, ये वो फोटो पहचान पत्र संख्या को कहते हैं। फोटो पहचान पत्र संख्या क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई देगी, देखिए ये इसमें यहाँ दिखाई दे रही है, लिखा है देखिए फोटो पहचान पत्र संख्या दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पे आपको इनकी फोटो पहचान पत्र संख्या दिखाई दे रही है इस्लाम की। तो इसको आप इस तरीके से भरेंगे, देखिए इनका फोटो पहचान संख्या क्या, HJJ1332394, ये मैंने डेटा यहाँ पे भर दिया। देखिए इनका ईपीआईसी संख्या यहाँ मौजूद थी तो मैंने भर दी। अब देखिए ये साफ साफ लिखा यदि उपलब्ध हो। अब मान लीजिए अगर यहाँ आप इस फॉर्म में यहाँ पे कुछ लोगों का ब्लैंक है, तो अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर आपको भरनी नहीं है जबरदस्ती, आपको उसको क्या करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। अगर यहाँ पर इनकी ईपीआईसी संख्या नहीं होती तो हम इसको क्या करते, ब्लैंक छोड़ देते, क्योंकि 2003 में वोटर आईडी कार्ड संख्या कुछ लोगों की नहीं है, कुछ लोगों की है। अगर आपकी है तो आपको भरनी है, नहीं है तो आपको हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी, हेलो आवाज आ रही, मुझे बता दीजिएगा। हाँ तो मैंने यहां तक आप लोगों को बता दिया। देखिए निर्वाचक का नाम यहाँ लिखा है, निर्वाचक का नाम यहाँ लिखा है mu.islam, तो यहाँ पे हम भर देंगे mu.islam, बिल्कुल मोहम्मद नहीं लगाएंगे, जो लिखा है वैसा लिखेंगे। ईपीआईसी संख्या यहाँ लिखी है, यहाँ पे मौजूद है, लिखा है इसमें साफ साफ फोटो पहचान पत्र संख्या उपलब्ध है, तो हमने लिख दी, नहीं होती तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते। अब देखिए संबंधी का नाम, लोग बड़े कंफ्यूज है साहब कि संबंधी का नाम है साहब, क्या लिखें, माता का लिखें, पिता का लिखें, इसका लिखें, उसका लिखें। अरे भैया कोई दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसान है। देखिए आप जैसे ही 2003 की वोटर लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है संबंधी का नाम, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। संबंधी का नाम में संबंधी का नाम देखिए आप यहाँ पे, जब आप यहाँ देखेंगे संबंधी का नाम, तो संबंधी के नाम में नीचे आते जाइए तो मोहम्मद इस्लाम के आगे यहाँ नाम लिखा है मोहम्मद mu.ikram, दिख गया। संबंधी के नाम में जो संबंधी का नाम है वो भरना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको नहीं कि अपनी अम्मी का नाम लिख दिया कि अपने अब्बू का नाम, कुछ नहीं करना। संबंधी का नाम यहाँ देखना है, संबंधी के नाम नीचे नीचे आना है, आपके नाम के आगे जो संबंधी का नाम लिखा है बस आपको उसको लिख देना है। अब जैसे इसमें लिखा है mu.ikram, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे संबंधी के नाम में देखिए मैं भर रहा हूँ
मू डॉट इकराम, जैसा है मैं वैसी का वैसी भर दूंगा। भर दिया मैंने। अब साहब इन्होंने पूछा कि संबंध, अब संबंध में लोग कंफ्यूज है कि साहब संबंध में हम क्या भरें, कि ये हमारे पिता है कि पति का भरना किसका। देखो कुछ नहीं करना, सब आपको दिखाई दे देंगे जब आप फॉर्म देखेंगे। जैसी 2 3 की बोतल देखिए यहाँ लिखा है संबंध, ये भी आपको दिख गया होगा, दिख रहा है ना आप लोगों को सब संबंध, संबंध यहाँ लिखा है साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा है संबंध। आपको कुछ नहीं करना साहब, संबंध के नीचे नीचे आते जाइए, यहाँ पे देखिए मू डॉट इस्लाम के आगे क्या लिखा है, पी, पी लिखा है, पी, खाली पी लिखा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए जैसे आप पी देखेंगे आप नीचे देखिए, नीचे देखिए संबंध कोड यहाँ डाला, पी माने पिता, ये देखिए लिखा है ना, पी माने पिता। तो आपके पे क्या लिखा था, पी लिखा था, तो आप क्या करेंगे साहब, पी माने क्या हुआ, पिता, आप क्या करेंगे यहां पे पिता लिख देंगे। समझ में आ गया साहब, बहुत आसान है। आपने संबंध लिख दिया पिता। अब देखिए जिला क्या है, अब साहब अब आगे का आया है जिला, जिला, तो जिला देखिए यहां पे साहब लिखा है जिला मैनपुरी, ये लिखा हुआ है यहां पे इसमें, ठीक है। तो साहब हम इसमें मैनपुरी भर देंगे। वो तो खैर आप लोगों को पता भी होगा, आप जिस जिले के हैं वो तो आप मैनपुरी भर दिया आपने, जो भी आपको दिख रहा है डेटा। राज्य का नाम चूंकि उत्तर प्रदेश से भर रहा हूं तो मैंने उत्तर प्रदेश भर दिया। अब आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। देखिए ये आपको दिखाई दे रही है वोटर लिस्ट, आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम है इसका, यहां पर ये दिखाई दे रहा है आपको घनराजपुर आंशिक, या आप 326 मैनपुरी भी लिख देंगे। तो जैसे आप 326 मैनपुरी लिखेंगे घनराजपुर आंशिक, यहाँ पे इसका ही लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ आइए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आप डाल दीजिए 326 जो आपको दिखाई दे रहा है, और मैनपुरी डाल दीजिए, ठीक। अब सब आया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, देखिए वो भी आपको दिखाई दे रही है। आप फॉर्म में ही सब कुछ है, कुछ आगे से नहीं करना है। ये निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है इसकी 326 जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है साहब। आप क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे 326 हमने भर दिया इसमें। अब इसने अब इस फॉर्म में क्या रहेगा, देखिए इस फॉर्म में इसने पूछा भाग संख्या। भाग संख्या क्या होती है, देखिए जैसे आप अपना 2 3 के वोटर लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऊपर राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पर लिखा दिखाई देगा भाग संख्या। इसकी भाग संख्या आप लोग देखिए साफ दिखाई दे रही होगी आपको, 45 है। कुछ नहीं करना, आपको 45 भर देना है यहाँ पे 45। फिर लास्ट में उसने पूछा है आपसे क्रम संख्या। क्रम संख्या क्या है, क्रम संख्या जो है देखिए आपकी शुरुआत से दिखाई देगी, क्रम संख्या दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ शुरुआत में पहले ही क्रम संख्या। तो इनकी क्रम संख्या आप ऊपर से अगर देखते हुए आएंगे तो इनकी मोहम्मद इस्लाम की जो क्रम संख्या है वो 299 है, आप देख लीजिए 299 है क्रम संख्या, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, क्रम संख्या में 299 भर देंगे। तो 2003 के वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम है तो उसको अपना डेटा नीचे का कैसा भरना है मैंने आपको बहुत ही आसान अंदाज में बता दिया है, और बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। जो जो पूछा है देखिए सब कुछ आपके सामने रखा है। फिर एक बार दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, समझा। देखिए इसमें पूछा है निर्वाचक का नाम, तो निर्वाचक का नाम यहाँ लिखा हुआ है। निर्वाचक के नाम में जहां आपका जिस तरीके से नाम हो आपको वो डाल देना है। उसके बाद आता है एपीआईसी संख्या। एपीआईसी संख्या में यहाँ पे आपके यहाँ पे आगे वोटर आईडी कार्ड संख्या आ रही होगी, आपको इसको भर देना है। तीसरा आ रहा है संबंधी का नाम। संबंधी के नाम में आपको दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है संबंधी का नाम, उसके नीचे नीचे आना है। आपके आगे नाम के आगे जिस संबंधी का नाम लिखा है आपको उसको भर देना है। उसके बाद आ जाएंगे आप जिला पे, संबंध पे, सॉरी संबंध पे आने के बाद आप देखेंगे ऊपर देखिए संबंध भी लिखा हुआ है इसी पे। संबंध पे आने आप देखेंगे यहाँ पे पी डॉट लिखा है, तो आप पता करेंगे पी क्या है। पी यहाँ पे आप देखेंगे पी माने पिता, माँ माने माता, पा माने पति। तो अगर आपका नाम लेडीज है कई सारी हैं, जैसे मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ एग्जाम्पल बतौर, जैसे ये एक नाम है तकदीरन, तकदीरन है, तो इनके ये पति का नाम है अबरार हुसैन। तो ये क्या करेंगी, अपना 2003 के डेटा के अनुसार अपने पति का ही नाम भरेंगी। बात समझ रहे हैं, आपको अपने वालिद का नाम नहीं भरना है, क्योंकि इस संबंधी में इस डेटा के अनुसार संबंधी के नाम में जो आपका नाम आ रहा है आपको वो भरना है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। कट कॉपी पेस्ट करना है, बिल्कुल भी अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। तो अगर मान लो ये लेडीज थी, इनके पति का नाम अबरार हुसैन लिखा, तो इनको अपना अबरार हुसैन ही नाम लिखना है डेटा में अपने। यहाँ पे पिता की जगह क्या है, ये अबरार हुसैन भर देंगी अपना, ठीक है। अब ये तो हो गया साहब 2003 का वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको कैसे भरना है, ये हमने पता कर लिया।
अब अगला सवाल हम लोगों का यह है कि मान लीजिए 2003 के वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, हमको तब फॉर्म कैसे भरना है वो भी पता कर देंगे। तो बहुत ही आसान है। अगर आप मान लीजिए आपके वालिद, ये मोहम्मद इस्लाम जो ये जो है डेटा है मेरे पास, मान लीजिए आपके वालिद का नाम यही था और 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम था, लेकिन आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, और आपको किस तरीके से करना। तो देखिए यही सेम डेटा जो हमने यहां भरा है, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, सेम डेटा आपको उठा के बस यहां भर देना है। मान लीजिए आपके पिता मोहम्मद इस्लाम थे, ठीक है ना, मोहम्मद इस्लाम थे, 2003 में उनका वोटर लिस्ट में नाम था, तो आप क्या करेंगे, तो है ना, तो आप उन यहां ना भर के वो सेम डेटा आप अपना यहां भर देंगे, इस कॉलम में भर देंगे आप। यही रहेगा, सेम तरीका ये रहेगा, मोहम्मद इस्लाम ये इनका पूरा इस तरीके से आएगा। तो मैंने आपको पूरा बता दिया, तरीका पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अब आप लोग किसी तरीके को गलती अपने फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कई लोग फॉर्म को लेके परेशान है, तो मैंने ये भी बता दिया कि फॉर्म आपको कैसे मिलना है। अच्छा, तीसरी चौथी सबसे बड़ी बात है कि लोगों का कई बार ये सवाल भी है कि 2003 के वोटर लिस्ट में उनके माँ बाप का नाम गलत है, कंफ्यूजन है, तो क्या करना है। तो मैंने देखिए मैं बता दूं, मान लो इनका नाम नू इस्लाम है और आपके में मोहम्मद इस्लाम अहमद है नाम, तो आपको क्या करना है, आपको अपना ऊपर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, तो आपको अपने ऊपर जो डेटा बनना है अपने पिता के नाम में मोहम्मद इस्लाम अहमद ही बनना है अगर आपके डॉक्यूमेंट में है तो। नीचे लेकिन यही डेटा बनना है जो 2003 के वोटर लिस्ट में दिया हुआ है आपको। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों के बहुत ही काम आएगा ये वीडियो। अब बहुत देर हो गई है, मैं आप लोगों से गुजारिश चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई सवाल हो तो आप लोग इसी वीडियो के अंत में कर सकते हैं, मैं सभी सवाल के जवाब इंशाल्लाह देने की कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।